धुआंधार बारिश हो रही है और बारिश के कारण देश की राजधानी समस्याओं से ग्रस्त हुई है। इससे जुड़े हुए बहुत सारे मुद्दे हैं। आपने देखा होगा कल से सोशल मीडिया पे हमारे साथी प्रभारी श्री हरीश खुराना जी बहुत सारी चीज़ें उठाते रहे हैं। हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री रामवीर सिंह विधुड़ी जी कल से लगातार लोगों की समस्याओं को सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से उठा रहे हैं। रमेश जी तो आज मैंने स्वयं सुबह देखा कि एक स्कूल की दीवार गिरी तो वहां पहुंचे हुए थे। तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने आज सुबह अपने सभी पार्षदों को और जिला और मंडल अध्यक्षों को निर्देश दिया कि हमें बारिश हो या रुकी हो, दोनों स्थितियों में जनता की समस्याओं से लड़ने के लिए काम करना है। और सुबह से हमारे सारे पार्षद अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। ऐसी ही स्थिति हमारे विधायकों की भी है। मगर मजा यह है कि हमारे अध्यक्ष के निर्देश के बाद ये सरकार जागी भी है तो अधूरी जागी है। उस सब पर हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री रामवीर सिंह विधुड़ी जी और सांसद श्री रमेश विधुड़ी जी अभी अपना वक्तव्य भारतीय जनता पार्टी का रखेंगे। साउथ दिल्ली से बहुत ही लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री रमेश विधुड़ी जी, आदरणीय श्री हरीश खुराना जी, आदरणीय श्री परवीन शंकर कपूर जी, मीडिया के सभी सम्मानित साथियों, 24 घंटे पहले कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में जिस क्षेत्र की नुमाइंदगी दिल्ली की शिक्षा मंत्री श्रीमती आतिशी करती हैं, स्कूल की बिल्डिंग का एक बड़ा हिस्सा गिर गया। अभी तक वो मौके पर गई नहीं। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी वहां पहुंच सकते हैं। श्री रमेश विधुड़ी जी क्योंकि उस एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट के मेंबर के रूप में, वे मौके पर जा सकते हैं, लेकिन आतिशी मौके पर नहीं गई। यदि मीडिया ने सोशल मीडिया पर ये समाचार वीडियो के माध्यम से चलाया गया, धमकाया गया, वीडियो बंद करवा दी गई, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। श्री रमेश विधुड़ी जी आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन मैं आपको इतनी ही जानकारी देना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली में स्कूल्स में जो सैकड़ों रूम्स बनाए हैं, सेमी पक्का रूम्स, हमारे बिल्डिंग बायलॉज इसकी अनुमति नहीं देते हैं और सीबीसी ने इसकी जांच की है। सीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि दिल्ली सरकार ने स्कूल्स में जो सेमी पक्का रूम्स बनाए हैं या शौचालय बनाए हैं और उसमें जिस बिल्डिंग मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है वह बहुत ही घटिया है। यह भी कहा गया है कि एक सेमी पक्का रूम के ऊपर लगभग 8 लाख रुपया खर्च आना चाहिए था, 33 लाख रुपया खर्च आया। वो एक अलग विषय है, उसकी रिपोर्ट सीबीसी ने सबमिट कर दी है और आगे की कार्रवाई उस पर की जा रही है। दूसरी बात मुझे ये कहनी है कि दिल्ली में जब जलभराव होता था
मैं इस साल की बात नहीं कर रहा हूं, पिछले साल की बात कर रहा हूं, तो अरविंद केजरीवाल और उनके मिनिस्टर्स की ओर से कहा जाता था क्योंकि नगर निगम अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा है, इसलिए दिल्ली में यह जलभराव हो रहा है। मैं दिल्ली विधानसभा का 93 से मेंबर हूं, और जब मैं पहली बार दिल्ली विधानसभा का मेंबर बना तो उस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री मदन लाल खुराना जी थे, और जैसे ही बरसात शुरू होती थी उससे लगभग 2 महीने पहले श्री मदन लाल खुराना जी सभी जो विभागों के जो मुखिया हैं, चाहे वाइस चेयरमैन डीडीए हो, चाहे म्युनिसिपल कमिश्नर हो, चाहे दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे फ्लड डिपार्टमेंट के ईएनसी हो, चाहे कैंटोनमेंट बोर्ड के हमारे मुखिया हो, चाहे जो हमारा लुटियन जोन है एनडीएमसी का एरिया, उसके चेयरमैन हो, या जो लीडर ऑफ अपोजिशन होते थे उस समय, और अपोजिशन के और 2-3 सीनियर मेंबर्स के साथ वो बाकायदा एक नहीं 3-3 बैठकें करते थे कि बरसात आ रही है तो जल भराव से हमें कैसे निपटना है, उसके लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी। धनराशि भी उपलब्ध कराई जाती थी, और जो नालों की डिसिल्टिंग होती थी, चीफ मिनिस्टर स्वयं और कंसर्न मिनिस्टर अपोजिशन के मेंबर्स को साथ ले जाकर कि नालों की सफाई किस तरह से की गई है, अच्छे से डिसिल्टिंग की गई है, मौके पर ले जाकर दिखाते थे। और कभी आपने उस समय यह नहीं सुना होगा कि दिल्ली में बरसात हुई तो कहीं जलभराव हो गया। तो इस तरह की व्यवस्था 1993 से लेकर 1998 तक, जब दिल्ली में भाजपा की सरकार थी, श्री मदन लाल खुराना जी दिल्ली के चीफ मिनिस्टर थे, और उसके बाद श्री साहिब सिंह वर्मा जी मुख्यमंत्री बने, तो उसी परंपरा को उन्होंने भी जारी रखा। तो आज पूरी दिल्ली में जलभराव है, लोगों की गाड़ियां डूब गई हैं, लोगों के घरों में पानी घुस गया है, लोग घरों से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, और अब सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। श्रीमती आतिशी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी है और एजुकेशन मिनिस्टर भी है, टोटल फेल्योर रही हैं। अब उनको अपने पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उनसे उनके त्यागपत्र की मांग करता हूं, क्योंकि आज कॉरपोरेशन भी उनके पास है, दिल्ली सरकार, पीडब्ल्यूडी, फ्लड इरिगेशन, सभी कुछ उनके पास है, और उनके पास 80,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम उनके पास बजट भी है। तो सरकार पूरी तरह से विफल रही है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। और क्योंकि जो घटना घटी है, जैसे मैंने आपको बताया है, ये कालकाजी विधानसभा में घटी है, और श्री रमेश बिधूरी जी उस क्षेत्र के पार्लियामेंट के मेंबर हैं, वो मौके पर गए भी हैं, सैकड़ों लोगों से उन्होंने भेंट भी की है। आगे क्या पार्टी को कदम उठाना है या मौके पर क्या स्थिति बनी हुई है, उसके बारे में श्री रमेश बिधूरी जी आपको अच्छे से जानकारी दे पाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले कि रमेश जी दिल्ली की स्थिति पर अपना वक्तव्य रखें, हमने एक पीपीटी तैयार की है, वो भी आप देखें। और रमेश जी से मैं अनुरोध करूंगा, रमेश जी कल श्रीनिवासपुरी भी होके आए, जहां के वीडियो विजुअल कल सोशल मीडिया में बहुत चलते रहे कि ऑटो बह रहे हैं सड़क पर श्रीनिवासपुरी कॉलोनी में। रमेश जी उस पर भी बताएंगे। ये एक मिनट इसको दोबारा, ये देखिए, ये
दिल्ली सरकार की सबसे पावरफुल मिनिस्टर हैं आतिशी, उनके विधानसभा क्षेत्र के श्रीनिवासपुरी का हाल है कि ऑटो किस तरह बह रहा है सड़क पर। ये देखिए नाव चल रही है। मित्रों, हम सब लोग आज दिल्ली किस प्रकार से करा रही है चारों तरफ से, उस पीड़ा को लेकर आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। हमारे दिल्ली में विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता बड़ी डायनिज्म स्थिति के साथ में और चीज़ों को रखते हैं और इस सरकार को जागरूक करते हैं, निकम्मी सरकार को, उसके बावजूद जगती भी नहीं है। विधूड़ी साहब हमारे साथ, रामदेव जी बैठे हुए हैं, भाई हमारे खुराना साहब, हरीश जी हमारे पार्टी के प्रवक्ता, प्रवीण शंकर जी मीडिया का काम देख रहे हैं, जो समाज की सेवा को सरकार तक पहुंचाने में सतत आगे बढ़ के काम करते रहते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण विषय है, आज जब हम सुबह उस स्कूल की बाउंड्री के पास पहुंचे, जब बाउंड्री गिरी, अच्छा हुआ परमपिता परमेश्वर की कृपा रही कि स्कूल की छुट्टी थी। मोटरसाइकिल, रिक्शा वो दब गई। 4 माह पूर्व ही वो बिल्डिंग बनी थी। इसी प्रकार की कंस्ट्रक्शंस को लेकर 22 तारीख को 2022 जुलाई को 2022 में इसकी शिकायत भी दी गई थी। कोर्ट में PIL भी लगाई गई थी कि सब स्टैंडर्ड का सामान स्कूलों में कैसे लगाया जा रहा है और लोगों के बच्चों के साथ मौत का घिनौना खेल कैसे केजरीवाल सरकार खेल रही है। लेकिन बेशर्मी, बेहयाई और अहंकार की प्रकाष्ठा जो केजरीवाल के अंदर है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। बात यहीं तक नहीं रुकती है। जो एजुकेशन मिनिस्टर है कालका जी की, उसी विधानसभा को रिप्रेजेंट करती है, वो 14 जून से और 20 तारीख तक विदेश में दिल्ली की जनता के लाखों रुपयों से फरलोबाजी करती घूम रही थी विदेश के अंदर। और नौटंकी क्या की गई थी उस फरलोबाजी में कि हमें एक मानी हुई प्रसिद्ध कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय निमंत्रित किया है। यह सबसे बड़ा झूठ बोला गया। जबकि एक वहां पर प्रोफेसर ने प्राइवेट अपने लेवल पर कोई गेस्ट जैसे बुलाते हैं, उन्होंने इनको जयदीप प्रभु जी ने बुलवाया था। एक वहां पर पब्लिक प्राइमरी स्कूल को देखने गई और एक आर्क एकेडमी को देखने गई थी। यह उनकी उपलब्धि है। उसको देखने के बाद वह भाषण क्या दिया गया, भारत की 100 साल की आजादी में भारत की स्थिति पूरा देश देख रहा है, क्या स्थिति भारत की हो गई है। अमेरिका जैसा राष्ट्रपति आज भारत के प्रधानमंत्री जी को चीफ गेस्ट बुला रहे योग डे में, और ये क्या रो रही है कांग्रेस के नेता की तरह कि भारत में 35 करोड़ लोगों को सोने की जगह नहीं है। भारत में लगभग भारत की दिशा ऐसी खराब हो गई है कि लगभग 30-35 करोड़ भूखे रहते हैं, भूखे सोते हैं। ये भाषण परोस कर आई है भारत की छवि खराब करने की मानसिकता से। 5 करोड़ लोग भारत में बेरोजगार हैं। भारत की स्थिति इतनी दयनीय है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पर वो भारत की स्थिति खराब बताती हैं। पता नहीं किस स्कूल में पढ़ी है, कौन से केजरीवाल की डिग्री है, ये जानकारी नहीं है कि भारत इकोनॉमिक आर्थिक व्यवस्था में 10वें स्थान से आज 5वें स्थान पर आ गया पिछले 9 साल में। पता नहीं, ये ज्ञान ही नहीं है। मीडिया के मेरे बंधुओं से निवेदन है, इनके घर में जाके इनके चक्षु खोलें जरा, कि इनको बताएं कि भारत ग्लोबलाइजेशन पंक्ति के अंदर जहां 81वें नंबर पर था, आज 40वें नंबर पर आ गया है। भारत की स्थिति इतनी मजबूत हुई है 9 साल में, तो रोना रो रही है भारत का। एजुकेशन फंड से लेकर नौटंकी क्या की, हम दिल्ली के स्कूलों की दशा सुधारने की बात करते हैं। अब दशा सुधारने की बात करते हैं तो दिल्ली के अंदर मित्रों 2013-14 में जब आए थे, 14-15 में
तो दिल्ली के स्कूलों के अंदर 16 लाख बच्चे पढ़ते थे। 2013 में जब हम असेंबली के मेंबर थे, हमने क्वेश्चन लगाया कि दिल्ली के स्कूलों में कितने बच्चे पढ़ते हैं, तो 13 में आंकड़े थे 13 लाख। 13 से 15 तक इनके आने से पहले 3 साल में बच्चे बढ़ गए 3 लाख, मतलब 70-80 हजार बच्चे हर साल बढ़े। और इन महानुभाव के सरकार में आने के बाद केजरीवाल साहब के 2020 में स्कूलों में बच्चे रह गए 15 लाख। तो क्या दिल्ली में माता बहनों ने अपने गर्भ से बच्चों को, नए बच्चों को जन्म देना बंद कर दिया क्या केजरीवाल के आने के बाद? क्या दिल्ली में बाहर से लोग आए नहीं क्या? ये केजरीवाल साहब से पूछना चाहता हूं, 1 लाख बच्चे क्यों कम हो गए? दिल्ली की स्थिति 2014 में प्राइवेट स्कूलों में एवरेज अनुसार औसतन 33% बच्चे पब्लिक स्कूलों में पढ़ा करते थे। 21-22 में कोरोना के कारण स्कूल बंद रहे। 2020 तक दिल्ली में पब्लिक स्कूलों में एवरेज औसतन बच्चों की पढ़ाई की संख्या बढ़कर प्राइवेट स्कूलों में 43% हो गई। तो जो बच्चे नए पैदा हुए, जो नए बच्चों ने एडमिशन लिए, केजरीवाल के स्कूलों की दयनीय स्थिति के कारण वो पब्लिक स्कूलों को तरफ उन्होंने रुख किया, जिसने नौटंकी की कि मैं दिल्ली के अंदर 500 नए स्कूल बनाऊंगा। तो ये केजरीवाल की फेलियर के कारण ही उन्होंने रुख करने का काम किया। दूसरी तरफ अभी जो बरसात की बात वो कहते थे, एमसीडी के कारण वाटर लॉगिंग हो रही है। दिसंबर में सरकार में आ गए थे, दिसंबर से आप सरकार चला रहे हैं, 400 करोड़ रुपया आपने एमसीडी का कभी नहीं दिया। दिल्ली की स्थिति को देखते हुए झगड़ा बीजेपी से था, पैसा देना चाहिए था। इस एमसीडी में आने के बाद आपने रिलीज कर दिया। क्या हालत है? निवासपुरी के अंदर पीडब्ल्यूडी जल बोर्ड का नाला, उसको तोड़कर कॉलोनी की तरफ मोल्ड कर दिया। जब वो पानी का आगे बंद होकर लोड नहीं ले रहा था, वो नाला आगे से ब्लॉक था। जो सफाई दो, जैसे रामवीर जी ने कहा, जो सफाई व्यवस्था 3 महीने में करनी थी, आप एमसीडी में रहते हुए, मेयर आपकी रहते हुए, आप क्या करते रहे? आपको तो फुर्सत नहीं है पटना जाने से, आपको फुर्सत नहीं है महाराष्ट्र शरद पवार जी के पास जाने से, नीतीश कुमार जी के पास जाने के, क्योंकि आपके जो कुकर्म है भ्रष्टाचार के, उसको ढकने के लिए 2 बच्चों की कसम खाकर भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। और आज चप्पल चाट रहे हैं कांग्रेस के नेताओं के जाकर। आप जिस लालू को भ्रष्ट बताते थे, जिस मुलायम सिंह जी के खानदान को भ्रष्ट बताकर खानदान राज कर रहा है, आज उनके तलवे चाटते फिर रहे हैं। तो दिल्ली केजरीवाल साहब कौन चलाएगा? किसके भरोसे दिल्ली को छोड़ेंगे? ये दिल्ली के लोगों को देखना पड़ेगा भाइयों। इसी के साथ में आगे ये पूछना चाहता हूं, मेरे सवाल है आज केजरीवाल साहब से कि केजरीवाल साहब ये बताएं, आप लोकायुक्त आपने कहा गठन करूंगा, लोकायुक्त ने आपको सिफारिश कर दी भ्रष्टाचार को लेकर, इसकी जांच की जाए चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से। दीवार जो गिरी है, लाखों जनता का पैसा बर्बाद हुआ है, उससे अगर कोई इमरजेंसी हो जाती, उसका भरपाया कौन करता? जो फाइनेंशियल नुकसान हुआ है, क्या केजरीवाल साहब आपके अंदर कोई गैरत है कि आप उन कंसर्न अधिकारी और ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे? सरकार कराएगी सब स्टैंडर्ड मटेरियल अगर लगाए तो? क्या आप उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के बाद इंडिपेंडेंट एजेंसी, चाहे वो किसी जुडिशल रिटायर्ड जज से और चाहे इंडिपेंडेंट सीबीआई जैसी एजेंसी से, उसकी जांच कराने की हिमाकत करेंगे? क्योंकि आपने तो कहा था मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ आया हूं, मैं दिल्ली से भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, क्योंकि आप खुद भ्रष्टाचार के दलदल में हैं। आप इनकी जांच में नहीं करेंगे। आप अगर ठेकेदार या कंसर्न अधिकारी के खिलाफ एफआईआर कराएंगे, वो मुंह खोलकर कहेगा कि 30% पैसा कमीशन आम आदमी पार्टी के विधायक और कंसर्न दलालों को दिए गए, वो ये बताएंगे, इसलिए सीमेंट कम लगा है। तो हमारी मांग है भारतीय जनता पार्टी की, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सुबह मौके पर गए, जिन लोगों की वहां पर मोटरसाइकिलें टूट गई, बच्चों की चलाने की रिक्शा टूट गई, जो बच्चे स्कूल में रिक्शा में लेकर जाते हैं प्राइवेट लोगों की, उनका कंपनसेट कितने दिन में करोगे? ये भारतीय जनता पार्टी मांग करती है आपसे। और किस अकाउंट के अंदर करोगे? भारतीय और आम आदमी पार्टी के पर्सनल अकाउंट से करोगे या दिल्ली सरकार के जनता के लाखों रुपए से करोगे? यह भी आपको केजरीवाल साहब इसलिए बताना पड़ेगा कि आप लोगों के कारण जो दिल्ली आज करा रही है, उस कराने के पीछे आपने जो दिल्ली के लोगों को बेवकूफ समझकर, मूर्ख समझकर और जो इमोशनल ब्लैकमेल किया था कि मैं भ्रष्टाचार खत्म करूंगा, सुशासन लेकर आऊंगा, उसके बारे में आपका क्या वक्तव्य है? अभी मंत्री जी ट्वीट करती हैं, जस्ट 1 सेकंड पहले मंत्री जी को याद आया,
पता लग गया होगा, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे हैं और प्रेस की जा रही है नेता प्रतिपक्ष के माध्यम से। तो अभी ट्वीट किया है कि कंसर्न्ड ऑफिसर, मैडम आप रानी है क्या, आपके पैरों में मेहंदी लगी हुई है क्या, वहां पर वो घटना घटी है, आपको शर्म आती है उस स्कूल पर पहुंचने में, क्योंकि वो ठेकेदार कहेगा कि शायद 30% आप ही के लोगों को दिया गया है। तो अधिकारियों को, राजा हैं ये लोग अब, जो आम आदमी बनकर आए थे, अभी ट्वीट किया है जस्ट, केजरीवाल साहब ट्विटर खेलते हैं। कहा अभी विदुड़ी साहब ने, रामवीर जी ने, कि खुराना साहब, साहिब सिंह जी वर्मा अधिकारियों को लेकर दौरा किया करते थे। आप कंसर्न अधिकारियों को लेकर, नालों की सफाई को लेकर, दिल्ली की बदतर स्थिति को देखते हुए आपने क्या किया है? ये कूड़े के, हमारे पास कुछ फोटो अभी आपको जल भराव के दिखाएं, और ये एनसीडी के कूड़ों के ढेरों के फोटो हमारे पास सैकड़ों हैं। लेकिन हम इसलिए नहीं बोल रहे, अभी 1 साल इनको देख लें, 1 साल के बाद इनको बताएंगे कि दिल्ली का कितना कचरा तुमने बाहर कर दिया। लेकिन आज विषय है जो स्कूलों में घोटाले हुए हैं, उन घोटालों को लेकर जो 4 महीने पहले स्कूल की दीवार बनाई गई और बाउंड्री गिर गई, 6 फुट ऊंची बाउंड्री और कम से कम 40 मीटर लंबी बाउंड्री, उसके बारे में जवाब हम मांगने के लिए यहां पर आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्रवक्ता हरीश खुराना जी इस विषय में कुछ और जोड़ना चाहते हैं। एक छोटी सी एक रिएक्शन है। अभी आतिशी जी ने एक बयान दिया है कि ये जो बिल्डिंग है वो 35-40 साल ओल्ड बिल्डिंग है, ये उनका बयान है। लेकिन मैं आपके सामने अभी सच्चाई रख रहा हूं, ये पीडब्ल्यूडी का टेंडर है, 50 करोड़ रुपए की इसकी लागत से अभी कितने 2 महीने पहले बना है, 4 महीने पहले बना है। ये टेंडर की डिटेल है, ये है। तो ये झूठ बोलना बंद करें आतिशी जी, सच्चाई आपके सामने है, ये मैं आपके सामने दस्तावेज रख रहा हूं। ये फोटो वही है, देखिए, हार्ड कॉपी भी है इनकी जो दिखाई है, जो डाला नवंबर 2022 में बिल्डिंग बन के तैयार हो गई। निवासपुरी गांव में घुस गया उसमें कॉलोनी। नवंबर 2022 में बिल्डिंग बन के तैयार होगी और 4 महीने पहले ये स्कूल की बिल्डिंग शुरू हो गई। तो आतिशी क्या कह रही हैं, उनको क्यों ऐसा झूठ बोलती हैं और इतने कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलती हैं, बड़ी हैरानी होती है। कोई क्वेश्चन? मफलर मैं इनसे पूछना चाहता हूं, कोई अपने बेटे की अगर शादी करता है तो बहू को घर में लाने के बाद तब कमरा बनाता है क्या? केजरीवाल साहब इंग्लैंड में पैदा हुए क्या? मालूम नहीं है मानसून आने वाली है? आपको फुर्सत तो पटना जाने से नहीं है, अपने कुकर्मों को ढकने की इस दुनिया के पे चप्पल चाटते फिर रहे हो सभी नेताओं के, जो कहते थे मैं भ्रष्टाचार नहीं करूंगा। तो मालूम नहीं था मानसून आएगी, उनको साफ करना चाहिए था। इसमें दीवार गिरने में सब स्टैंडर्ड, फिर तो पूरी दिल्ली गिर जानी चाहिए थी। अगर कोई एक बारिश से दीवार गिर गई है 4 महीने पहले, तो पूरी दिल्ली तहस नहस हो जानी चाहिए थी। आपका शीश महल भी गिर जाना चाहिए था, वो क्यों नहीं गिरा? आप अरविंद केजरीवाल से एक बात पूछिए, जब श्री मदन लाल खुराना जी चीफ मिनिस्टर थे, बरसात से पहले बैठक होती थी, साहिब सिंह जी के टाइम में भी होती थी और शीला जी के टाइम में भी होती थी। लीडर ऑफ ऑपोजिशन को, ऑपोजिशन के मेंबर्स को उस बैठक में आमंत्रित किया जाता था, और एक बैठक नहीं होती थी, बरसात से पहले 3-3 बैठकें होती थी। क्या अरविंद केजरीवाल ने पिछले 8 सालों में बरसात से पहले ऑफिसर्स के साथ या अपोजिशन के साथ कभी कोई बैठक बुलाई है? आप उनसे जरूर पूछिए कि वो ऐसी समस्याओं के प्रति गंभीर ही नहीं है। धन्यवाद। थैंक यू।